दोस्तों आज ना मैं आपके साथ निहारी बनाने का तरीका शेयर करूँगा। निहारी के अंदर ना एक सीक्रेट सा मसाला होता है जो कि बाज़ार वाले अक्सर निहारी बनाते हैं और वो मसाला छुपा लेते हैं, वो बताते नहीं हैं। तो मैं आज आपको वो सीक्रेट मसाला भी बताऊँगा और निहारी बनाने का आपको एक ऑथेंटिक और ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा। और इस निहारी के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताऊँगा जो आप आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो सबसे पहले हमने जो गोश्त लेना है ना निहारी के लिए, वो हमने लेना है मछली का, मतलब जो लेग का गोश्त होता है ना, बीफ का। लेग के अंदर एक होता है पिंजनी जिसको बोलते हैं, वो वाला गोश्त लेना है। उसके अंदर ये देखिए कोई बोटियाँ हैं, नलियाँ हैं, इस तरह 2-3 नलियाँ हैं, 2 हड्डियाँ हैं, बाकी ये गोश्त है। और ये तकरीबन टोटल इसका वेट कोई किलो सवा किलो बनता है इसका वेट। तो इसकी हम आज निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले निहारी मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और तकरीबन 8 से 10 लौंग और यहाँ पे 1 फूल बादियान का और तकरीबन 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के छोटे छोटे, आधा इंच का टुकड़ा सौंठ लेना है हमने, यानी कि खुश्क अदरक, 2 मोटी इलायची लेंगे और यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने लेंगे, कोई 6 से 7 लेंगे सब्ज़ इलायचियाँ। यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर सौंफ शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा ये 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। एक यहाँ पे मैंने जावित्री का फूल ले लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ छोटा सा टुकड़ा जायफल का है। तो जायफल जो होती है ना, वो बहुत कम मिकदार में डाली जाती है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत तेज़ होती है, इसकी खुशबू। तो यहाँ पे ना हमने मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। देखिए मसालों का कलर भी चेंज हो गया और ये अच्छे से रोस्ट हो गए, इसमें अंदर से, इसके अंदर से ना खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी इसको निकाल के एक बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अच्छा, यहाँ पे मिक्स करके ना ये हमारा हो गया निहारी का मसाला रेडी। 1 किलो निहारी अगर आप बना रहे हैं ना, तो 1 किलो के लिए ये मसाला आपके साथ मैंने शेयर किया। अभी एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ये दोनों पेस्ट इसके अंदर डालने के बाद ना यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है इस ऑयल के अंदर। अच्छा, इस ऑयल के अंदर इसको भूनने के बाद ना फिर इसके अंदर हमने गोश्त और वो नली, हड्डियाँ, ये सारा कुछ इसके अंदर डाल के, तो यहाँ पे हमने ना इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। पहले तो हमने इसको इतना पकाना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या डालना है और कितना पकाना है। यहाँ पे देखिए इसका कलर वाइट हो चुका है, ये देखिए आपके सामने है, ये फ्राई हो रहा है इस ऑयल के अंदर और कलर भी इसका वाइट हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम ना निहारी मसाला शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसके अंदर डालूँगा ये 1 टेबलस्पून और ये देखिए 2 टेबलस्पून ये निहारी मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे। और बाकी जो तकरीबन 2 टेबलस्पून बचा ना, वो हम आगे जाके रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे टेस्ट को चेक करके, अगर तो हमें और ज़रूरत हुई। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। पानी डाल के जब हम इस तरह से इसको अच्छी तरह भून लेते हैं ना, तो इससे ये होता है कि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। और गोश्त के अंदर से जब आप इसको पकाते हैं फाइनल, तो इसके अंदर से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी किसी किस्म की। यहाँ पे एक लीमू को हमने इसके अंदर निचोड़ देना। लीमू भी इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर पैदा करेगा। निहारी के अंदर ना एक थोड़ा सा हल्का सा ऐसे खट्टा सा टच चाहिए होता है, तो वो लीमू देता है। यहाँ पे अच्छी तरह मैंने इसको मसलसल कोई 10-15 मिनट के लिए इसको बुनाई की है। फिर इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पे पानी डाल के ना एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर प्रेशर कुकर को हमने कर देना है यहाँ पे बंद और तकरीबन 1 सीटी आने के बाद हमने इसको 25 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे आधा कप आटा लेंगे, गंदम का आटा। अच्छा, आटा लेने के बाद ना आटे को हमने यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। तो जब आटे के अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ना, भुनना स्टार्ट हो जाए, तो इसको जलाना भी नहीं है। फिर इसको निकाल लेना एक बाउल के अंदर। यहाँ पे मुझे 25 मिनट हो चुके हैं। इलाके का हिसाब होता है इसमें, अगर तो आप किसी इस तरह के इलाके में जहाँ पे गोश्त जल्दी नहीं गलता, तो वहाँ पे 35 मिनट भी लगा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे तकरीबन 25 मिनट लगे हैं। और ये देखिए जो इसकी नलियाँ ना, ये हम बाहर निकाल लेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से। दूसरी तरफ जो हमने आटा रोस्ट किया ना, इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करके ना इसका पतला सा हमने घोल बनाना है। तो ये देखिए पानी कम है, पानी इसके अंदर डाल के ना, तो थोड़ा सा ये पतला होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अच्छा, अभी ये हमने आटा ना इसके अंदर शामिल करना है। ये देखिए यहाँ पे गोश्त पक रहा है अच्छे से। फ्लेम नीचे से मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे ना इसके अंदर ये आटा शामिल करने के बाद ना साथ साथ आपने इस तरह से चम्मच भी चलाना है। तो इससे ये होगा कि ये निहारी हमारी ना गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, तो बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर टेस्ट आएगा। यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर मसाला मज़ीद शामिल कर देंगे। और हमारे घर में थोड़ा सा मसाला लाइट खाते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर कम इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप इसके अंदर सारा मसाला डाल देते हैं ना, तो ये 1 किलो की रेसिपी के लिए परफेक्ट मसाला है। तो यहाँ पे देखिए जनाब, कुकिंग ऑयल लेंगे दूसरी तरफ, तकरीबन कोई समझ लें 3-4 टेबल स्पून। इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल के ना इसको अच्छी तरह से हमने ना भून लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह भूनने के बाद फिर यहाँ पे ना निहारी हमारी तकरीबन, जब आटा डालने के बाद ना तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया था और बेहतरीन पक चुकी है। आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और निहारी देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त। पहले तो आप गोश्त देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह गला हुआ है। तो इसी तरह का गोश्त होना चाहिए, बोटी इसी तरह की होनी चाहिए निहारी के अंदर। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ग्रेवी। तो इसको जनाब गर्मा गर्म नान, रोटी, चपाती, खमीरी रोटी के साथ खाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ देगी ये निहारी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मिक डाल दी है, बाकी जो मिक थी ना वो हमारी प्रेशर कुकर के अंदर ही निकल चुकी थी। अच्छा, जो हमने ऑयल बनाया था ना वो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है, जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी। और ये देखिए निहारी की एक खूबसूरत लुक कितनी ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।